स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल तनवीर सर पर। उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की तैयारी बहुत मस्त डिजाइन में चल रहा होगा। दोस्त, आज हम जो पढ़ाने वाले हैं, बताने वाले हैं, वह है त्रिकोणमिति का आखिरी चैप्टर यानी 8.4। और यह बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है। 8.4 को हमने पहले ही बताया था कि इसको 4 कर पढ़ा जाएगा, है ना। तो वक्त आ गया है कि इसको 4 कर पढ़ा जाए। और 4 कर पढ़ने से पहले मैं एक बात बता दूंगा आप लोगों को कि ये चैप्टर लंबा है और बहुत ही इम्पोर्टेंट है। VVI है, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है ना। इसलिए इसको हम लोग 3 पार्ट में पढ़ेंगे। चलिए हम शुरू करते हैं भाई। यहाँ ध्यान दीजिएगा, बहुत ही मज़ेदार होने वाला है यह एक्सरसाइज। थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, आप समझिएगा। पहला नंबर क्वेश्चन इसका क्या कहता है कि त्रिकोणमितीय अनुपातों साइन ए, सेक ए और टैन ए को कॉट के पदों में व्यक्त कीजिए। क्या कह रहा है कि साइन, सेक और टैन, ये 3 ठो त्रिकोणमितीय अनुपात दे दिया और इसको कह रहा है कि आप कॉट के रूप में चेंज कर दीजिए, ला दीजिए। तो बहुत आसान है, इम्पोर्टेंट है। तो क्या हुआ, बहुत आसान है और बहुत मज़ेदार है। देखिएगा, हल में हम चलेंगे। पहला नंबर क्वेश्चन का पहले है दिया हुआ यहाँ पर साइन ए। साइन ए इसको लाना है किसके रूप में, कॉट के रूप में लाना है। तो याद रखिए, आप कोई भी कैलकुलेशन करते हैं मैथ में या साइंस में या कोई भी सब्जेक्ट हो, तो वो उसमें गिनती का तो जरूरत पड़ता है। तो 1 से ले करके आप 100 तक याद रखते हैं, तभी काउंटिंग कर पाते हैं और तभी जो है हिसाब किताब आप लगा पाते हैं। अगर वही किसी को जो है 1 से 90 तक याद हो, 100 तक याद नहीं हो, बीच में या 10 ठो नहीं याद हो, तो वह काउंटिंग नहीं कर पाएगा या वह कैलकुलेशन नहीं कर पाएगा। तो जो भी चैप्टर आप बनाइए, उस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी फॉर्मूले होते हैं वह सभी के सभी आपके दिमाग में घूमता रहना चाहिए, है ना। दिमाग में नहीं तो दिमाग के आसपास जरूर भटकते रहना चाहिए, है ना। तो आप एक बार जरूर उसको रिवीजन कर लीजिएगा। त्रिकोणमिति के परिचय में हमने 2 पार्ट में करके बनाया है, टोटल फॉर्मूला है उसमें। यहाँ देखते हैं, इसको साइन को हमको लाना है किसके रूप में भाई, कॉट के रूप में लाना है। तो कॉट के रूप में लाने से पहले डायरेक्ट तो कॉट के रूप में फॉर्मूला होता नहीं है, तो उससे पहले कुछ ना कुछ तो होगा। तो यहाँ हम सबसे पहले लिखेंगे साइन को जो है 1/कॉसेक। लीजिए साइन को लिखिए 1/कॉसेक ए, क्योंकि साइन ए का फॉर्मूला होता है 1/कॉसेक ए। अब कॉसेक ए जो होता है, तो कॉसेक का फॉर्मूला तो आप जानते हैं कि कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा होता है। कॉट के रूप में होता है ना कॉसेक का फॉर्मूला, कॉट के रूप में कि कॉसेक स्क्वायर ए इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। यहाँ स्क्वायर नहीं है तो रूट चढ़ जाएगा। कैसे, तो ध्यान दीजिए इधर, 1/रूट अंडर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए रूट में रहेगा, क्योंकि फॉर्मूला होता है कॉसेक स्क्वायर ए इक्वल यानी कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। यहाँ स्क्वायर के बदले में क्या आ गया, रूट आ गया। तो इसका आंसर यही हो गया। कॉट में कहा, कॉट में आ गया। फिर उसके बाद कहता है सेक ए। लीजिए सेक ए लिखते हैं हम, सेक ए। अब देखिए, सेक ए का फॉर्मूला होता है सबसे, इसको भी लाना है कॉट के रूप में, तो डायरेक्ट कॉट के रूप में तो फॉर्मूला होता नहीं है। तो इसको हम पहले क्या करेंगे, सेक को कुछ ऐसे फॉर्मूला में लाएंगे जिससे वह कॉट में आसानी से आ जाए। तो सबसे पहले सेक का फॉर्मूला आप टेन के रूप में तो जानते ही हैं, सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो ये रूट में चला जाएगा, रूट में भी होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए के रूप में, तो ए के रूप में रहेगा। मतलब सेक ए इक्वल टू अंडर रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। अब देखिएगा, इसको जरा सा चेंज कर दीजिए आप। यहाँ पर 1 प्लस टेन थीटा का फॉर्मूला होता है कॉट के रूप में 1/कॉट, तो ये स्क्वायर है तो स्क्वायर हो जाएगा, यानी 1/कॉट स्क्वायर है। रूट है तो रूट में ही रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, तो कोई बात नहीं। नहीं तो देखिएगा यहाँ नेक्स्ट
यहाँ पे इसके सामने ही ना बढ़ेंगे आगे, ये ऊपर हो गया था। अब इसका हम क्या करेंगे भाई, एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम लीजिए जरा सा, तो एलसीएम लीजिएगा तो ये कॉट स्क्वायर ए हो जाएगा, कॉट स्क्वायर ए हो जाएगा। और कॉट स्क्वायर ए में यहाँ एलसीएम लीजिएगा, गुना कीजिएगा तो यहाँ सीधे सीधे कॉट स्क्वायर ए हो जाएगा ये, अब प्लस ये 1 हो जाएगा। देखिए तो कटेगा तो यहाँ 1 हो जाएगा और यह रूट में ही रह जाएगा। अब ध्यान दीजिए जरा सा यहाँ पे आप कि ये रूट अंडर कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 है, बटा में कॉट स्क्वायर ए है। ये 1 पहले भी देख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन ये कॉट स्क्वायर ए है, ये प्लस में तो बाहर नहीं निकल सकता है, लेकिन यह कॉट स्क्वायर ए 2 बार है गुना स्क्वायर है, तो ये स्क्वायर वो क्या करेगा, रूट को खा जाएगा, मतलब ये अपने हिस्से का खाएगा रूट। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, रूट अंडर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, 1 पहले हम लिख दिए हैं, और बट्टा में ये कॉट स्क्वायर है तो ये कॉट निकल जाएगा, कॉट ए। इसका आंसर यही हो गया, कॉट के रूप में। यानी टोटल कॉट में ही होना चाहिए, ऊपर हो नीचे हो बट्टा में हो जैसे भी हो, टोटल का टोटल क्या होना चाहिए, कॉट के रूप में होना चाहिए। चलिए सेक के बाद क्या दिया है, tan दिया है, तो बहुत ही आसान है। अगर tan दिया है यहाँ tan ए इजकल टू इसको लाना है हमको कॉट के रूप में, तो आप सीधे सीधे जानते हैं tan ए का फॉर्मूला 1/cot होता है ना, उल्टा tan का उल्टा ही होता है 1/cot, tan cot। तो ये फॉर्मूला हो जाएगा tan ए का 1/cot ए। इसका आंसर हो गया ये। ओके, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, क्योंकि हम अब मिटाएंगे इसको दूसरा क्वेश्चन के लिए जो दिया हुआ है यहाँ। अब हमारा दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिएगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि कोण ए वे अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक ए के पदों में लिखिए। कहता है कोण ए के रूप में लिखना है, पहले दिया है सेक ए के रूप में, मतलब 6 ठो त्रिकोणमितीय अनुपात जो होता है ना, तो उसमें 5 बच गया, क्योंकि ये दे दिया है सेक ए में चेंज करने के लिए, तो 5 ठो बच गया सेक को छोड़ करके, क्योंकि उस पांचों त्रिकोणमितीय अनुपात को सेक ए के रूप में लिखना है। और यह ए क्या है, एंगल है, कोण है, इसीलिए यहाँ का कोण ए के रूप में लिखना है बाकी सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को, और वह भी सेक के रूप में, यानी टोटल कहिए सेक ए के रूप में लिख देना है। ओके, चलिए हम चलते हैं, इसको चेंज करते हैं, बदलते हैं। बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है ये भी, है ना। देखने में ये देखिए छोटा सा लग रहा है, हल्का सा लग रहा है, हल्का तो सब है, हल्का डिजाइन से सोचिएगा तब, जादुई स्टाइल में देखिएगा सोचिएगा तब। देखिए जादुई स्टाइल में इसको हम बताते हैं आपको। सबसे पहला जो होता है, पहला वाला त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है, साइन होता है। तो एक रूप में लिखेंगे हम, पहला नंबर साइन ए, इसको चेंज करना है सेक के रूप में। तो भाई साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है 1 - कॉस स्क्वायर थीटा, है ना। अब ये स्क्वायर नहीं है तो रूट में ले लीजिए इसको, रूट अंडर 1 - कॉस स्क्वायर ए के रूप में है, तो ए के रूप में हम लिख लेंगे, बी के रूप में रहता तो बी के रूप में लिख लेते, हाथी के रूप में रहता तो हाथी के रूप में लिख लेंगे, मतलब जिसके भी रूप में रहेगा उसी के रूप में क्या करेंगे, इसको हम लिखेंगे। ओके, चलिए यहाँ ध्यान दीजिए। अब यह हम कॉस के रूप में क्यों लेके आए हैं, क्योंकि सेक के रूप में लाना है, और कॉस से सेक में लाना आसान हो जाएगा, क्योंकि कॉस बराबर 1/सेक होता है ना। चलिए तो 1 - कॉस स्क्वायर ए बराबर हो जाएगा 1/सेक स्क्वायर ए, यह रूट में ही रहेगा। अब इसका हम क्या करेंगे भाई, अचार डालेंगे? नहीं, देखो भाई अचार डालने का काम हम लोग का नहीं है ना। ये देखिए यहाँ जिसका काम होगा वह डाले। ये पहले इसको चेंज करना है, तो हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम ले लीजिए भाई, सेक स्क्वायर ए हो जाएगा, ये गुना होगा, ये ऊपर आ जाएगा सेक स्क्वायर ए, अब माइनस ये कटेगा तो 1 हो जाएगा, ये मिट गया। तो इसको हम फिर क्या कर देते हैं, लिख देते हैं। ओके, सेक स्क्वायर ए है। अब ये टोटल क्या है इस पर भाई, रूट है ना, कोई बात नहीं, रूट है तो अब देखिएगा, ये इस पर भी, इतना पर भी रूट है और इतना पर भी रूट है, तो ये तो रूट से बाहर नहीं निकलेगा, लेकिन ये सिंगल है और ये स्क्वायर में है, तो इसका स्क्वायर हुआ, इसके बदले वाला जो है स्क्वायर हुआ जो है रूट हुआ को क्या करेगा,
चट कर जाएगा, खा जाएगा, खत्म कर देगा। तो ऊपर बच जाएगा रूट अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस वन, बट्टा में हम लेंगे ये सेक ए निकल जाएगा बाहर, और यही इसका क्या हो जाएगा भाई, आंसर हो जाएगा, है ना। दूसरा नंबर साइन के बाद आता है कॉस। क्या आता है साइन के बाद, कॉस। लीजिए हम कॉस को लिखते हैं, नंबरिंग कर दिया जाए क्या, या रहने भी दे सकते हैं। अब आता है, ये तो पहला नंबर हो गया। अब कॉस का हम लेते हैं, कॉस ए के रूप में है इसीलिए ए ही लेंगे हम। अब ये दूसरा नंबर कॉस ए, इसको जरा सा चेंज कीजिए तो, कॉस ए को। तो भाई सीधा सीधा आप जानते हैं कॉस का 1/sec होगा, यहाँ तो स्क्वायर नहीं है तो स्क्वायर, बिना स्क्वायर का रहेगा 1/sec ए, इसका यह आंसर हो गया। सेक के ही रूप में तो लाना था, तो 1/sec ए हो गया। अब देखिए जरा सा यहाँ पर साइन कॉस टेन आता है, टेन 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 टन टना करके बना दीजिए, यहाँ टन टना करके एकदम। देखिए नेक्स्ट है आपका टेन ए। अब जो है टेन ए को हमको लाना है सेक के रूप में, है ना। अब ध्यान देंगे कि टेन का फॉर्मूला सेक के रूप में कहीं होता है क्या, अरे भैया होता है, नहीं होता है। देखिए तो रूट अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस वन होता है। देखिए तो टेन ए इज इक्वल टू रूट अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस वन, टेन इज इक्वल टू रूट अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस वन, यह फॉर्मूला ही होता है। क्या होता है यह, इसका फॉर्मूला ही होता है भाई। टेन को लाना था सेक के रूप में, लेकिन इसका फॉर्मूला सेक के रूप में होता है रूट अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस वन, तो यह इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, है ना। अब देखिएगा एक ठो हो गया, दो ठो हो गया, तीन ठो हो गया, अभी चौथा बचा है, तो चौथा लिखिए जरा सा, लीजिए तो जरा से देखिए, एक नंबर हो गया, दो नंबर हो गया, तीन नंबर हो गया, चौथा नंबर बाकी है अभी। तो साइन कॉस टेन कॉट, कॉट तो नहीं लाना है, सेक में लाना है, तो साइन कॉस टेन कॉट, कॉट लिखिए ना आप, कॉट ए। अब देखिए कॉट ए को लाना है भाई, तो ये भी तो बहुत आसान है, क्या दिक्कत है कोई दिक्कत। थोड़ा सा इस पर प्रेशर डालिए, हल्का सा, ज्यादा डालने की जरूरत नहीं है। कॉट ए का फॉर्मूला होता है, पहले लिखिए आप 1/tan ए, इतना तो आप भी जानते हैं, कॉट ए इक्वल टू 1/tan ए होता है। कोई बात नहीं, होता है तो अच्छी बात है भाई। 1/tan ए हमको लाना है सेक के रूप में, अभी यहाँ आपने लिखा है tan का फॉर्मूला सेक के रूप में रूट अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस वन, तो यहाँ नहीं लिख सकते हैं आप रूट अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस वन। देखिए तो सेक के रूप में आ गया कि नहीं आ गया, है ना। जादुई ट्रिक लग रहा है, जादू जैसा लगेगा। जब पढ़िएगा तो सारा का सारा मैथ जितना भी है ना, सब ही टोटल आपको जादू की तरह दिखेगा, जादू की तरह लगेगा, चुटकी में बना डालिएगा आप उसको। कैसे, इसके वजह से नहीं बजा है, नहीं तो ऐसे बचता है ना। चलिए 1/√अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस वन आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं, अब हम चलते हैं नहीं, मतलब हम चलते हैं कहाँ भाई, नेक्स्ट इसका जो त्रिकोणमितीय अनुपात है उस पर। चलने का मतलब हम चलते हैं नहीं, चलिए नेक्स्ट त्रिकोणमितीय अनुपात। तो पांचवा नंबर, तो साइन हो गया, कॉस हो गया, टैन हो गया, कॉट हो गया। अब बताइए कौन बच रहा है, सेक और कॉसेक। सेक को तो लिखेंगे नहीं क्योंकि सेक में ही तो लाना है, तो अब लिख देते हैं वो कॉसेक, तो वही ना चलना था भाई। पांचवा नंबर लिखिए कॉसेक ए, इसी को तो चेंज करना था, इसी के पास तो चलना था। तो कौसे के लीजिए भाई, बहुत ही आसान है ये भी। कैसे आसान है, तो सबसे पहले आप इसको साइन के रूप में चेंज कीजिए, है कि नहीं। चेंज करके देखिए जरा सा, दिख रहा है तो अच्छी बात है, नहीं दिख रहा है तो भी अच्छी बात है, क्योंकि थोड़ी देर बाद दिखेगा। 1/sin ए के रूप में हम लिख दिए, 1/sin ए, क्योंकि इसका फॉर्मूला होता है 1/sin ए।
और अभी थोड़ा सा याद कीजिए, आप थोड़ी देर पहले यही क्वेश्चन में साइन को आपने लिखा था, तो वही साइन है ना है, तो लिख दीजिए इतना। अब क्या है इतना कैलकुलेट कराइएगा हमसे, आप कर आप खुद कर लीजिएगा और नहीं भी कीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहाँ देखिए रूट अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस 1, तो लिखिए तो जरा सा 1 तो ऊपर रहेगा और ये टोटल लिखिएगा, ये देखिए रूट अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस 1, रूट अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस 1, अब बट्टा में क्या है भाई सेक ए, तो आप भी लिख दीजिए सेक ए, और बराबर में ही यहाँ अच्छा नहीं लग रहा है इसलिए हम यहाँ दे दिए, लिख दिए कि नहीं 1 बाई साइन एफ तो पहले लिख दिए, और साइन को आपने चेंज किया था अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1 बाई सेक ए, सेक के ही रूप में। चलिए अब ये 1 बट्टा इतना है, तो इस 1 के वजह से यह सेक ए कहाँ जाएगा, ऊपर चला जाएगा। ऊपर का मतलब डायरेक्ट ऊपर नहीं भाई, ये रूट अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस 1 के ऊपर चला जाएगा, क्योंकि ये बट्टा में है गुना होगा पलट जाएगा ऊपर चला जाएगा। लीजिए तो ले लीजिए, इसको लिख दीजिए सेक ए अब बट्टा रूट अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस 1, यही नहीं इसका आंसर हो जाएगा। तो नहीं आ गया कॉसेक का भी फॉर्मूला ये सेक के रूप में, कि कॉसेक का सेक ए बट्टा अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1, आंसर 5वां नंबर तो हो गया। अब हम चलते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन पे। तो प्यारे बच्चों अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन तीसरा नंबर क्वेश्चन है, और यह क्या कहता है मान निकालिए, मतलब वैल्यू निकालिए। पहला नंबर क्वेश्चन है इसका 3 का पहला नंबर क्वेश्चन है कि साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री बट्टा कॉस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। दूसरा नंबर क्वेश्चन कहता है साइन 25 डिग्री, यहाँ इंटू है, कुछ नहीं का मतलब यहाँ इंटू है, इंटू कॉस 65 डिग्री प्लस कॉस 25 डिग्री इंटू साइन 65 डिग्री। तो पहले हम इसका पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ध्यान दीजिए बट्टा में भी है और ऊपर नीचे है, और यहाँ साइन स्क्वायर 63 है प्लस साइन स्क्वायर 27 है, ये दोनों साइन में है और ये दोनों कॉस में है। कितना अच्छा होता कि यह साइन स्क्वायर 63 है और प्लस ये साइन स्क्वायर 27 डिग्री है, तो ये कॉस स्क्वायर में और एंगल बराबर रहता। तो सीधे सीधे हम लिख देते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। क्यों भाई सोच रहे हैं, वैसे ही ला दीजिए आप, ये ना नहीं दिया है, आप तो इसको तोड़ मरोड़ कर फोड़ फाड़ के ला दीजिएगा। देखिए ये साइन स्क्वायर थीटा है, मान लीजिए 63 को थीटा एंगल है, तो ये कॉस स्क्वायर थीटा हो जाए तो बेहतर है, वैल्यू 1 हो जाएगा। करके देखते हैं, ये साइन स्क्वायर 63 हम रहने देते हैं, साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस ये साइन स्क्वायर 27 डिग्री है। अब चेंज करना है, कॉस में लाना है इस तरह का, तो इससे पहले वाला चैप्टर में ही तो ऐसा काम हुआ है, पूरा कौन का इस्तेमाल करेंगे यहाँ पर, है ना। ये साइन थीटा है, क्या है भाई साइन थीटा है। पूरा कौन लिखने का तरीका हमने बताया है आपको कि साइन किसमें चेंज होंगे, कॉस में होंगे भाई, है ना। और थीटा का पूरा कौन क्या होता है 90 डिग्री माइनस थीटा, है कि नहीं। अब बताइए, यानी साइन थीटा का पूरा कौन कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा, हमने पहले इससे पहले वाला वीडियो में बनाया है, बताया है, और परिचय जो बताया है उसमें ही बताया है। उसके बाद ये स्क्वायर में है तो कोई बात नहीं, ये स्क्वायर में है तो यहाँ स्क्वायर लग जाइए, है ना। तो मतलब कॉस स्क्वायर 90 डिग्री माइनस थीटा, तो यहाँ वही चीज होगा ना, ये साइन स्क्वायर 27 डिग्री चेंज होगा तो कॉस स्क्वायर 90 डिग्री माइनस थीटा, थीटा के बदले में यहाँ क्या है 27 है, तो यहाँ लिख देंगे हम 27 डिग्री। ओके देखिए बाबू बहुत ही मजेदार यह चैप्टर है, पूरा त्रिकोणमिति ही है ना। और इसको जो है ऐसे बोरिंग टाइप से नहीं बनाइए आप, और बोरिंग टाइप से पढ़िए भी नहीं, मजा ले लेकर बनाइए इसको, मजा लेकर इंटरेस्टिंग के साथ में जो है इसको क्या कीजिए बनाइए, खेलते कूदते बनाइए। अभी नहीं कि फील्ड में चले जाइए क्रिकेट खेलने और वहां पे बनाइए, नहीं रूमे पर खेलते कूदते बनाइए आप। बट्टा में देखिए भाई देखिएगा ये कॉस स्क्वायर है, ये कॉस स्क्वायर है, तो ये साइन में चेंज कीजिए तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा आ जाएगा। तो कॉस स्क्वायर ये किस में चेंज हो जाएगा, बिल्कुल ऐसे ही है, साइन स्क्वायर ये कॉस है तो साइन में आएगा, तो साइन
स्क्वायर है तो स्क्वायर में रहेगा 90 डिग्री माइनस थीटा, थीटा यहाँ क्या है भाई 17 डिग्री है। अब प्लस ये ऐसे ही के ऐसे ही इसको छोड़ देना है ना, एक ही को ना चेंज करना है, इन दोनों में से किसी एक को चेंज करते हैं। अगर इसको चेंज करते तो फिर उलट फिर करना पड़ता आपको, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा आ जाता। तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर भी तो 1 होता है, वो उल्टा थोड़ा अजीब लगता है, इसीलिए इसको पहले यहाँ बाद में हम चेंज किया। देखिएगा अब नेक्स्ट ये है साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 90 में से 27 घटाइएगा तो 63 डिग्री आ जाएगा। अब बट्टा है यहाँ ये साइन है स्क्वायर 90 में से 17 घटाइएगा तो होने वाला आएगा 73 डिग्री प्लस ये रह जाएगा आपको कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। देखिए ना यहाँ वाला 90 में से 17 घटा तो आने वाला आया ये, और इसमें देखिए 90 में से 27 घटाया तो 63 आया आने वाला, ऐसे ही होता है। ये सब जादू है, यही इस सब का जादू है। अब देखिए ये 63 डिग्री या 63 डिग्री यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा वैल्यू 1, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा वैल्यू 1 बराबर क्या आ गया 1/1 यानी कट कर 1 नहीं आ गया इसका आंसर। आप क्यों ऐसा लिख दिए? क्योंकि आपको पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, इसलिए इसे लिख दिए आप। दूसरा नंबर क्वेश्चन देखेंगे, कहता है साइन 25 डिग्री इंटू कॉस 65 डिग्री। लीजिए भाई ये भी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाए तो कितना मजा आएगा। तो कोई बात नहीं, बहुत मजा आएगा, आप बना दीजिए। साइन थीटा ये कॉस थीटा है, ये कॉस थीटा को साइन में चेंज कर दीजिए तो गुना कीजिएगा तो साइन स्क्वायर हो जाएगा। लीजिए पहले साइन 25 है, साइन 25 डिग्री इंटू कॉस 65 है तो ये चेंज होगा तो साइन में होगा तो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, थीटा यहाँ क्या है 65 डिग्री है। ओए इधर ध्यान दो, हाँ देखिए प्लस, देखिए ये कॉस है ना तो ये तो हम ला दिए साइन में, क्योंकि ये गुना होगा तब साइन स्क्वायर थीटा। अब ये कॉस में आना चाहिए, कॉस स्क्वायर में आना चाहिए है ना। अब कॉस स्क्वायर में आना चाहिए तो कॉस 25 तो रहने देना होगा हमको, अभी नहीं कि इसको साइन में चेंज कर दिए, कॉस को चेंज कर दीजिएगा तो साइन में आ जाएगा। क्योंकि उन्हें देखिए वो साइन बैठा हुआ है तो कॉस को चेंज कीजिएगा तो साइन में आ जाएगा, तो एनहु साइन और एनहु साइन, क्या फायदा, सारा मेहनत बेकार हो जाएगा। हमको लाना है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा के रूप में। क्यों लाना है? क्योंकि आपको पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो लीजिए ये तो साइन हो गए, अब यहाँ कॉस है तो कॉस में पूरा आना चाहिए तो साइनुआ को चेंज करना होगा तो चेंज कर दीजिए, कॉस 25 रहने दीजिए, कॉस 25 डिग्री, कॉस 25 डिग्री इंटू ये साइन है तो चेंज होगा आपको, लीजिए साइन है तो चेंज होगा किस में भाई कॉस में, तो 90 डिग्री माइनस 65 डिग्री। देखिए तो कॉस 65 साइन 65 है तो कॉस 90 माइनस 65, 90 माइनस थीटा, थीटा क्या है 65 है यहाँ। अब लीजिए ये रह जाएगा साइन 25 डिग्री इंटू साइन भी रह जाएगा 90 में से 65 घटाइएगा तो ही आएगा 25 है ना, आप घटा के देख लीजिएगा। अब प्लस आई है यहाँ पे कॉस 25 डिग्री इंटू आई है आपको कॉस, तो 90 में से 65 घटाइएगा तो 25 आएगा है ना, क्या आएगा भाई 25 डिग्री। चलिए अभी देखिए सेम सेम आया कि नहीं, एंगल भी सेम और साइन भी सेम, त्रिकोणमितीय अनुपात तो गुना होगा तो स्क्वायर में आ जाएगा, यानी साइन स्क्वायर 25 डिग्री अब प्लस ये कॉस स्क्वायर 25 डिग्री। अब ये आ गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा तो बराबर में 1 हो जाएगा। क्यों 1 हो गया? क्योंकि आप जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, ये आप जानते हैं, इसलिए 1 हो गया इतना के बदला में आंसर। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, चौथा नंबर क्या कहता है कि सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प की पुष्टि कीजिए। विकल्प का मतलब क्या होता है? ऑप्शन होता है,
मतलब यहाँ क्या कह रहा है कि चार चार ठो ऑप्शन दिया है, चार ठो विकल्प दिया हुआ है, इसमें से कोई एक ही सही हो सकता है। आप इसको कैलकुलेट कीजिए, उसके बाद से हम देखेंगे इसमें से कौन आंसर होगा। पहला नंबर क्वेश्चन कहता है 9 सेक स्क्वायर यानी 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 10 स्क्वायर ए बराबर है। तो पहले लिखिए क्या है यह, 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 10 स्क्वायर ए। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ आपको दिख रहा होगा दोनों में क्या है, 9 है। तो जो सब में हो उसको हम क्या करेंगे, कॉमन करेंगे। तो ये 9 को आप कॉमन कीजिए, तो बच गया इसमें सेक स्क्वायर ए माइनस इसमें बच गया 10 स्क्वायर ए। अब लीजिए 1 तो गया, 9 इंटू का मतलब क्या है, इंटू है, और सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर है मतलब सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। चूंकि आप लिख सकते हैं यहाँ कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा इजकल टू क्या होता है भाई, ये फॉर्मूला होता है और इजकल टू में 1 होता है। तो थीटा यहाँ क्या है, एंगल ए है, तो वही ना, जो कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा इजकल टू 1 होता है, इसीलिए यह वैल्यू क्या हो गया, 1 हो गया। तो 9 में 1 से गुना कीजिए, तो ऑप्शन नंबर 9 देखिए तो कहाँ है, ये है ऑप्शन नंबर बी आंसर। ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा इसका, 9 है। उसके बाद दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, देखिएगा कि 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा क्या है, 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा इंटू 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा। और इसका भी ये किसके बराबर है, तो इसका भी 4 ठो विकल्प दिया है, मतलब 4 ठो ऑप्शन दिया है। देखिएगा यहाँ पहला नंबर यानी ए नंबर है 0, बी नंबर है 1 और सी नंबर है 2 और डी नंबर है -1। तो पहले हम बनाते हैं इसमें इसका आंसर क्या होगा। तो सबसे पहले जो है उसको हम लिखेंगे वहाँ 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा और इनटू में है यहाँ 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा, ये दिया हुआ है। इसको हम पहले सोल्व करेंगे, उसके बाद देखेंगे जो आंसर आएगा इसमें से कोई एक तो होगा ही, वही आंसर हो जाएगा। तो सबसे पहले इसको हम क्या करेंगे भाई, तो ये दिया है 1 प्लस टेन थीटा। ध्यान दीजिए, अब आया जरा सा यहाँ कुछ आपको ट्रिक बताने के लिए पता होना चाहिए कि इस तरह का कोई भी क्वेश्चन हो, खास करके सर्वसमीका में आइडेंटिटी जो होता है त्रिकोणमिति में वह सर्वसमीका कहलाता है। यानी यह सर्वसमीका से जुड़ा हुआ क्वेश्चन हो गया। और जब सर्वसमीका को आप सोल्व कीजिएगा तो इस तरह का कोई भी क्वेश्चन हो सकता है, लेकिन सबसे पहला उसका रूल है या ट्रिक कह लीजिए, जो भी कह लीजिए आप, लेकिन सबसे पहले उसको आप साइन या कॉस में चेंज कीजिए, उसको फोड़ दीजिए। इसलिए हम पहले ही बोले थे आपको कि 8.4 को फोड़ कर पढ़ेंगे, है ना। तो फोड़ने का समय तो आया ना, ये tan को फोड़ेंगे, sec को फोड़ेंगे, cot को फोड़ेंगे, cosec को फोड़ेंगे, इसमें फोड़ेंगे भाई साइन या कॉस में, कॉस या साइन में, उसको हम चेंज करेंगे, तब उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो ठीक है, चलिए तो 1 प्लस टेन है तो tan को चेंज कीजिए, तो tan को चेंज कीजिएगा तो क्या हो जाएगा भाई, साइन बाई कॉस। लीजिए लिख देते हैं साइन थीटा बाई कॉस थीटा, अब प्लस सेक को फोड़िए यानी चेंज कीजिए किसमें, तो 1 बाई कॉस थीटा में। याद रखिए साइन या कॉस ये दोनों में ही चेंज करेंगे, दोनों में एक साथ चेंज हो जाए साइन बाई कॉस। जैसे ये चेंज हो गया tan साइन बाई कॉस, ये सेक चेंज हुआ 1 बाई कॉस। अगर कॉसेक रहता तो 1 बाई साइन होता, नहीं ना। लेकिन किसी एक में हम जरूर चेंज करेंगे, दोनों में चेंज हो रहा है तो दोनों में चेंज करेंगे, लेकिन चेंज जरूर करेंगे, फोड़ेंगे जरूर उसको। 8.4 को फोड़ के ही बनाना है, तो फोड़ो यहाँ। लो भाई हो गया ये, लो कोष्ट में कर देते हैं इसको भी हम। अब देखो ये 1 प्लस कॉट है तो ये tan का उल्टा होता है तो ये उलट जाएगा, तो आप उल्टा दो इसको, उल्टाओगे तो क्या हो जाएगा, कॉस थीटा बटा साइन थीटा। अब माइनस है देखो कॉसेक थीटा, तो हम अभी अभी आपको बताए हैं कि कॉसेक साइन का उल्टा होता है, तो कॉसेक का उलट जाएगा, 1 बाई साइन होगा, चेंज हो जाएगा ना 1 बाई साइन में, तो 1 बाई साइन थीटा। ओके, अब ध्यान दीजिए
इतना का तो हम एलसीएम ले सकते हैं ना, तो ले लीजिए भाई। सोच क्या रहे हो, कॉस कॉस का एलसीएम कॉस ही होगा, है ना। अब कॉस में 1 से गुना कीजिएगा तो कॉस थीटा हो जाएगा, ये कॉस कॉस कटेगा तो साइन थीटा हो जाएगा, यहाँ प्लस कॉस कॉस कटेगा तो 1 हो जाएगा, इनटू है, इनटू में रहने देते हैं। इसका भी एलसीएम लीजिएगा तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा। आई लीजिए, अब साइन से 1 में गुना कीजिए तो साइन थीटा हो जाएगा, यहाँ प्लस साइन साइन कटेगा तो बचेगा कॉस थीटा, माइनस साइन साइन कटेगा, यहाँ पर ये साइन साइन कटा कॉस, साइन साइन कटा 1 तो यहाँ 1 हो जाएगा। ओके, अब ध्यान दीजिए, फिर हम नेक्स्ट स्टेप में बढ़ते हैं कि इसमें एक चीज मिल रहा है कि कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, या इसको आप कह सकते हैं साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। बतिया इस सेम सेम बट डिफरेंस वाइज तनी मनी। भाई रोटी सब्जी कहिए या सब्जी रोटी कहिए, बार बार मैं आपको बताता हूँ, दही चूड़ा कहिए या चूड़ा दही कहिए, बात बराबर ही ना है। वही चीज यहाँ भी है, कॉस प्लस साइन या साइन प्लस कॉस। तो इसको हम लिख देते हैं, थोड़ा सा लिख के देखिए होता क्या है, अपने हाथ में है काट कूट करने का। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इतना हमने लिख दिया एक जगह, ये +1 है तो +1 लिख दीजिए, बट्टा में क्या है नीचे कॉस थीटा है, ये इंटू है मतलब यहाँ इंटू का मतलब गुना है ना। अब फिर देखिए ये साइन थीटा, इसको भी ऐसे ही लिखते हैं, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, इसको भी हम कोष्टे में रहने देते हैं, -1 उधर रहने दिए, बट्टा है तो बट्टा में क्या है साइन थीटा है, तो हम साइन थीटा लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं, है ना, नहीं ना है। चलिए बाबू यहाँ देखिएगा आप नेक्स्ट आगे, इसमें क्या कहता है कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा +1 बटा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा प्लस कॉस थीटा -1 बटा साइन थीटा। मतलब दोनों भाग में क्या क्या मिल रहा है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इधर भी है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा उधर भी है। तो अगर आप साइन थीटा प्लस कॉस थीटा को ए मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं ए, आप हाथी मानना चाहे तो हाथी भी मान सकते हैं, इसके लिए स्वतंत्र है ना। हम ए मान लेते हैं कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू ए, तो ये साइन थीटा प्लस कॉस थीटा क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, बकलोल कहीं के ए न होगा। अगर ये साइन थीटा प्लस कॉस थीटा को हमने ए माना है तो ये भी साइन थीटा प्लस कॉस थीटा ए ही हो जाता, मतलब जहां कहीं भी इसमें रहता साइन थीटा प्लस कॉस थीटा वह क्या हो जाता, ए हो जाता, बी नहीं। हाथी माने रहते तो हाथी रहता, वह शेर नहीं हो जाता, है ना। तो वही बात यहाँ भी है, साइन प्लस कॉस ए माना हम तो ये ए हुआ, और 1 को हम क्या मान लिए, बी मान लिए, ये 1 बी हो गया और ये 1 बी ही हो जाएगा, जाहिर सी बात है। देखिए यहाँ पे अगर इसको हमने ए मान लिया साइन प्लस कॉस को, तो अब +1 को हमने मान लिया बी, और ये इंटू है तो इंटू यहाँ है, तो उधर साइन प्लस कॉस ए और उधर -1 है तो माइनस दे दिए, और 1 को हमने माना है बी, तो देखिए तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के रूप में आ गया यह। और a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है, आपको पता है कि नहीं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। तो ये मतलब किसके रूप में हुआ, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के रूप में हुआ, और ए प्लस बी इंटू माइनस बी का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में तोड़िए, अब सोच क्या रहा है, तो ए स्क्वायर ए किसको माने हैं, इसी को ना माने हैं भाई, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, तो लिखिए तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा को आपने माना है ए, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब आपने बी किसको माना है भाई, तो 1 को बी माना है, तो 1 का स्क्वायर मतलब बी स्क्वायर, यानी कि 1 का स्क्वायर। अब बट्टे में क्या है भाई, तो बट्टे में आपका देखिए कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, तो लिख दीजिए ना कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। ओके, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए बिल्कुल, क्योंकि ये सब क्या है, जादुई स्टाइल में आपको हम बता रहे हैं, है ना। देखो अब ये तो आप पहले ही पढ़ लिए हो, जगह है नहीं, डिजिटल बोर्ड है नहीं कि वहाँ टू देना हम बटन दबाए ट्रिंग टिंग मिट जाए फिर हम शुरू हो गए, ऐसा तो है नहीं।
इसी पे काम चलाना है, भागिए नहीं। देखिए यहाँ इसको हम मिटा देते हैं भाई, लीजिए। अब यहां से हम इधर चलते हैं, इधर चलते हैं, ये वाला ही, ये वाला ऐसे इधर बनाते हैं। ओके, अब ये जो है ए प्लस, ये देखिए साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर हो गया। अब -1 का स्क्वायर, ये तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में आया, लेकिन अब ये अलग ही फॉर्मूला के रूप में हो गया। साइन को मान लीजिए ए और कॉस को मान लीजिए बी, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया यह। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला जानते ही हैं आप लोग तो समझदार है ही भाई। ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला जानते हैं, तो लिख दीजिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यही ना फॉर्मूला होता है भाई, आप तो जानते हैं, है ना। इसके रूप में आ गया, तो तोड़िए इस पर, ए स्क्वायर, ए किसको मान लिए थे, साइन को, तो हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। अब प्लस बी स्क्वायर, बी किसको मान लिए, कॉस को, तो ये हो गया कॉस स्क्वायर थीटा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी, भाई ए बी और ए क्या है, साइन है, बी क्या है, कॉस है, 2ab मतलब साइन थीटा इंटू कॉस थीटा हो गया। अब माइनस में इधर क्या है, 1 का स्क्वायर, तो 1 ही होगा, बट्टा में ले लीजिए, नीचे है कॉस इंटू साइन, लिख दीजिए कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इतना देखिए, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू आप तो 1 जानते हैं, तो लिख दीजिए इतना बराबर 1। अब प्लस है क्या है, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा -1, अब बटा में है यहाँ कॉस थीटा इंटू साइन थीटा को थोड़ा सजा दीजिएगा, साइन पहले लिख लीजिए, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, है देखिए -1 और ये +1 कैंसिल हो गया कि नहीं हो गया, तो बच गया यहाँ पर 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, बट्टा में है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब देखिए कुछ दिख रहा है, दिख रहा है, क्या दिख रहा है भाई, सेम सेम भाई, देखिए साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा कैंसिल हो गया कि नहीं हो गया, तो बच क्या गया यहाँ पर 2, आया आंसर 2। ऑप्शन में देखिए तो कहीं 2 है, ऑप्शन नंबर सी, यही ना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा आंसर इसका। कोई दिक बाबू, अब हमारा अगला प्रश्न कहता है तीसरा नंबर कि सेक ए प्लस tan a इंटू 1 माइनस साइन ए बराबर है। चलिए देखिएगा, ये सेक है और ये tan है ना, तो इसको भी हम क्या करेंगे, तोड़ फोड़ करेंगे, मतलब हम क्या करेंगे, चेंज करेंगे। तो चेंज कीजिए, तो सेक को चेंज कीजिएगा तो ये किस में चेंज होगा भाई, कॉस में चेंज होगा। तो लिख दीजिए यहाँ पे, आप लिख सकते हो पहले सेक ए प्लस tan a इंटू 1 माइनस साइन ए, यही ना है। अब देखिएगा सेक को चेंज कीजिए 1 बाई कॉस ए, प्लस tan को चेंज कीजिए तो साइन ए बाई कॉस ए, कोष्ट में रहने दीजिए, ये इंटू है 1 माइनस साइन ए, इसको हम रहने देंगे, क्यों रहने देंगे, क्योंकि ये साइन तो खुदे साइन में है, इसको चेंज करने की क्या जरूरत है। अब इसका आप एलसीएम लीजिएगा, तो एलसीएम लीजिएगा कॉस कॉस का, तो कॉस हो जाएगा यहाँ कॉस ए, ये कटेगा तो यहाँ 1 हो जाएगा, प्लस कटेगा तो यहाँ हो जाएगा साइन ए, और देखिए 1 प्लस साइन ए, इंटू में ही यहाँ क्या है, तो 1 माइनस साइन ए। अब देखिए इसके नीचे 1 छुपा है, मतलब ये ऊपर है, मतलब ये वाला इसमें गुना होगा, तो ये 1 प्लस साइन ए इंटू 1 माइनस साइन ए है, मतलब ये 1 ए होगा तो ये भी ए होगा, और ये साइन बी होगा तो ये भी साइन बी होगा, है ना। तो ए प्लस बी इंटू माइनस बी के रूप में आ गया। ए प्लस बी इंटू माइनस बी का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पर इसको बैठाइए, ए स्क्वायर यानी कि 1 स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर ए, 1 का स्क्वायर कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 1 है ना हो जाएगा, और बट्टा में यहाँ नीचे है कॉस ए। अब देखिएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर है, ये 1 माइनस साइन स्क्वायर है, यानी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा फॉर्मूला होता है कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए के रूप में है, तो ए, और बट्टा में नीचे क्या है भाई कॉस
ए है, ये देखिए 1 साइन स्क्वायर ए इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए फॉर्मूला होता है, और ये बट्टा में कॉस ए है पहले से, और कॉस स्क्वायर ए का मतलब ये हुआ कि ये 2 बार गुना है कॉस ए इंटू कॉस ए, मतलब एगो कॉस से इसमें एगो कॉस कट जाएगा, मतलब ये स्क्वायर खत्म हो जाएगा, कट जाएगा, बच के आ गया यहाँ पे कॉस ए बच गया। देखिए तो ऑप्शन कॉस ए है कहीं पे, साइन से कॉसेक कॉस, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी कॉस आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा, डी हो जाएगा आंसर, ऑप्शन नंबर डी। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है कि 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बाई 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर है, ऑप्शन ए है सेक स्क्वायर ए, ऑप्शन बी है -1, ऑप्शन सी है कॉट स्क्वायर ए, ऑप्शन डी है टेन स्क्वायर ए। बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट भी है ना, है तो सारे के सारे मजेदार, लेकिन ये भी और मजेदार है, ये और भी मजेदार है, देखिएगा आप देखिए, तब तक मैं थोड़ा ये देख लूं। सरक रहा है, लग रहा है आप लोग मेरा वीडियो आने का इंतजार करते हैं, है ना, कोई बात नहीं, इंतजार कीजिएगा, आपको वीडियो मिलता रहेगा, और मैं कोशिश करूंगा, कोशिश में लगा हूं कि आपको मैं मैथ और साइंस का नोट्स भी दूं, वो भी जल्दी आपको मिलेगा, उसका भी मैं रास्ता बताऊंगा जल्दी, पहले इसको देखिए आप यहाँ पे जो मैं बता रहा हूँ। चलिए 1 प्लस टेन स्क्वायर है, देखिए तो जरा सा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बट्टा 1 प्लस कॉट स्क्वायर है, यही ना है, क्या दिक्कत है भाई। आप देखिए, आप चाहें तो टेन को चेंज कीजिएगा साइन बाई कॉस में, तो साइन स्क्वायर थीटा बटा कॉस स्क्वायर थीटा, नहीं मतलब साइन स्क्वायर है बाई कॉस स्क्वायर है, उसके बाद कॉट स्क्वायर को चेंज कीजिएगा तो पलटिएगा उलटिएगा, मतलब कॉस स्क्वायर ए बटा साइन स्क्वायर है, उसका एलसीएम लीजिएगा, उसके बाद उसको बनाइएगा, आगे बढ़िएगा। लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे, थोड़ा सा कॉमन सेंस भी यूज कर लीजिए भाई, चेंज होगा, होता रहेगा, लेकिन पहले देखिए तो 1 प्लस टेन स्क्वायर ए का फॉर्मूला तो आपको पता है, सेक स्क्वायर ए होता है ना, तो अगर फॉर्मूला होता है तो पहले उसको तो लिखिए, आप नहीं होता तब ना तोड़ फोड़ कीजिए भाई। तो 1 प्लस टेन स्क्वायर ए का फॉर्मूला होता है सेक स्क्वायर ए, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए का फॉर्मूला होता है कॉसेक स्क्वायर ए, होता है, तो हम लिख दिए। अब देखिए जरा सा यहाँ पर इसको आप चेंज कीजिए, सेक का सेक को तो चेंज करना पड़ेगा, अब वो जो किया जाता उससे आसान ये हो गया, क्योंकि ये फॉर्मूला दिया है, डायरेक्ट इसका फॉर्मूला होता है। अब सेक को चेंज कीजिए तो ये कॉस में चेंज हो जाएगा, तो 1 बाई कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा, 1 बाई कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा इसका, और कॉसेक का साइन में होगा, मतलब 1 बाई साइन स्क्वायर ए हो जाएगा, मतलब इतना बट्टा इतना बट्टा इतना बट्टा इतना, ये तो अब पलटेगा, है ना, तो पलटा दीजिए इसको, कैसे, ऐसे 1 बाई कॉस स्क्वायर है, ये भागा है तो भागा जाएगा, भाग कर तो भागेगा तो गुना में बदलेगा, तो गुना में बदल दीजिए। अब भागा वो भागा, पलटा तो पलटेगा तो नीचे का ऊपर जाएगा, ऊपर का नीचे आएगा, तो साइन स्क्वायर ऊपर जाइए, साइन स्क्वायर ऊपर भेजिए, तो साइन स्क्वायर ए, इसके ऊपर वाला 1 वो नीचे आ जाएगा। अब देखिए, या तो साइन स्क्वायर में 1 से गुना कीजिए तो भी साइन स्क्वायर होगा, या तो ये 1 और 1 कटा दीजिए तो भी ऊपर वाला वैसे ही रह जाएगा, नीचे वाला वैसे ही रह जाएगा, यानी कि आपको यहाँ मिल जाएगा, साइन स्क्वायर में 1 से गुना कीजिएगा तो साइन स्क्वायर ए, अब बटा में कॉस स्क्वायर में 1 से गुना कीजिएगा तो कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा। और आपको पता है कि साइन स्क्वायर ए बटा कॉस स्क्वायर ए का फॉर्मूला होता है टेन स्क्वायर ए, साइन थीटा बटा कॉस थीटा टेन थीटा होता है, स्क्वायर लगाया स्क्वायर लग जाएगा, तो साइन स्क्वायर ए बटा कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू टेन स्क्वायर ए। देखिए ऑप्शन में कहीं दूर से नजर आ रहा है, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी हमारा है, यहाँ टेन स्क्वायर है, तो ऑप्शन नंबर डी लिख देंगे यहाँ, यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा टेन स्क्वायर है।
ध्यान दीजिए कि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज इसको सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पे प्रेस कीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। इसका अगला पार्ट अब इसके बाद आएगा, तब तक के लिए आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा।